चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, राइट नाउ आल्सो वी आर सीइंग इट। तो देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली इसमें यहाँ पे। ओके, अब आप देख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों में। एक होता है एसाइक्लिक और ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स, यस और नो। और दूसरा कौन सा है यस। बताओ, दूसरा कौन सा है? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता होगा, अच्छे से सोच के बताओ। साइक्लिक सर वो कंटिन्यूअसली रहता होगा, हाँ हाँ, और वो और एसाइक्लिक वो ओपन ओपन में होगा। एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक है ओपन ना, होता है। क्लोज होगा। साइक्लिक कैसा होता है? क्लोज होगा प्लस मतलब क्लोज्ड। मतलब क्लोज सर होगा, बंद हो क्लोज। जाएगा ना ऐसे। यस 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 जैसे मतलब ट्रायंगल या यस। क्यूब शेप में होता है ना सर, उसको बोलते ये हैं आप देखो, साइक्लिक। ये सभी साइक्लिक है, नीचे आप देखो सभी साइक्लिक है ये। साइक्लिक मतलब कोई कैसा भी हो, मतलब क्लोज रिंग होनी चाहिए। साइक्लिक का मतलब तो यही निकालेंगे, है या ना। यस सर। यस तो सर। इसमें भी कितने टाइप के हैं? साइक्लिक में दो टाइप के हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो अभी अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पे सभी के अंदर कौन है? कार्बन 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 ही है। तो ये दोनों जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब सीधा निकलेगा कि उसमें एक ही कार्बन ही हो और कोई ना हो। रिंग में देखना है, बाहर है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन है तब आई डोंट केयर, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए एग्जैक्टली वो बताओ। कार्बन। रिंग पूरे की पूरी रिंग जो है, साइक्लिक जो कंपाउंड है उसका जो साइकिल है वो पूरा कार्बन का होना चाहिए। अगर उसमें एक भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, इसका क्या मतलब? फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल का मतलब जैसे ये है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको हम यस। कौन यस। से साइक्लिक बोल सकते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। और इसको हम लोग कौन सा बोल सकते हैं? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। नाउ इज इट क्लियर? यस। यस। पक्का? यस। यस। तो अब देखो, अब इन दोनों में दो टाइप्स के हैं, एक है एरोमेटिक कंपाउंड और एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक जो है वो चैप्टर नंबर 13 में हम पूरा ये देखने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिसिटी, ये होता क्या है। फिर भी मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा कि देखो, अगर साइकिल में, यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर एरोमेटिक किसको बोलते हो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके साइकिल में इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे घूमते रहते हैं, देखो ये बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन पैसे पूरे घूमते रहेंगे, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा आप समझ सकते हो। और गेटिंग माय पॉइंट? तो यस। अगर अगर आपके जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो साइकिल में डबल बॉन्ड होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अगर एक साइकिल है तो, और उसमें अगर वो रोटेट होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं बच्चों वहां पे? रोटेट। रोटेट। तब हम क्या बोल सकते हैं कि वो, अभी ये 6 पाई मत याद रखना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि ये घूमते रहने चाहिए। अभी इस एरोमेटिक में ये होमोसाइक्लिक है, जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक भी एरोमेटिक हो सकते हैं, ये भी एरोमेटिक ही है। और गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। सर इसमें एलिमेंट मतलब कोई सा भी हो, बट इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहने चाहिए, है ना? यस। अगर देखो, अगर सब सेम कार्बन के साथ घूमते हैं तब उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं, जैसे बेंजीन है। और गेटिंग माय पॉइंट? यस। यस सर। तब इस एरोमेटिक में भी दो पोर्शन है, एक है जिसके अंदर बेंजीन हो ऐसे एरोमेटिक, और ऐसे एरोमेटिक की जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो फिर भी वो एरोमेटिक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एजुलिन, यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, पूरा एजुलिन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर आपको ड्रॉ करने हैं, ऐसे कर सकते हो आप, समझे बात। और यहाँ पे 5 मेंबर आप रख सकते हो। 7 मेंबर के साथ कौन है बताओ? 5 मेंबर की रिंग है। आई बात समझ में? बेंजीन उसी को यस। बोलते हैं जिसमें 6 कार्बन हो, और इस तरह से अगर फिनॉल ड्रॉ करूं तो फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहेंगे, बट दिस वन इज अ बेंजेनोइड। ओके, व्हाई इट्स अ बेंजेनोइड? बेंजेनोइड इसीलिए है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और ये एरोमेटिक है बट इट्स अ नॉन बेंजेनोइड। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते जरूर है, लेकिन ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं कंटेन करता। आपके कंपाउंड में बेंजीन रिंग है ही नहीं, तब इसको नॉन बेंजेनोइड बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो बच्चों?
Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक। ओके, और ये क्या है? एलिसाइक्लिक। उसमें सिर्फ साइकिल होती है, जरूरी नहीं है होमोसाइक्लिक होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एरोमेटिक है, वो नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। और गेट इन माय पॉइंट? Yes, sir. हिट्रोसाइक्लिक में भी ऐसे दो पोर्शन आते हैं। हिट्रोसाइक्लिक में भी एक एरोमेटिक हो ऐसा और एक नॉन एरोमेटिक। देखो ये नॉन एरोमेटिक है, जबकि यहाँ पे एरोमेटिक है। यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हाँ घूमते हैं सर। नाइट्रोजन वो भले रहा, इलेक्ट्रॉन तो तब भी घूमेंगे। ओके, फिर इसमें बेंजीन और नॉन बेंजीन नहीं करते? नहीं, वो बेंजीन होता है तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो वो होमोसाइक्लिक में ही आएगा। ओके, कैसे? मैं आपको फिर से समझाऊं पूरे का पूरा, बहुत ही बढ़िया से आप थोड़ा सा समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सर ये स्टार्टिंग से फिर से समझाओ ना, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, सर टेक्स्ट बुक में तो इन लोगों ने अलग दिया है। नहीं, टेक्स्ट बुक में जगह नहीं है और उन्होंने सिकुड़ के समझाया हो, तो ये समझ ले, कोई टेंशन नहीं है। सर ओके सर। हेट्रोसाइक्लिक के 2 पोर्शन दिए ही नहीं है, इसमें दिए हैं ना, इसमें हाँ दिए हाँ ही सर। नहीं है। दिए है, पीछे स्ट्रक्चर दिए है, टेक्स्ट बुक में सब दिया है बच्चों, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो। अब आप थोड़ा सा समझो, पहले से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कंपाउंड, वो कार्बन तो एंड होना ही नाइट्रोजन। चाहिए, कार्बन तो होना ही चाहिए, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर सब हो सकता है। ठीक है, चलो उसमें दो टाइप है। चलो, एक है एसाइक्लिक और ओपन चेन, और दूसरा कौन सा है? साइक्लिक या साइक्लिक। क्लोज्ड नेम से चेन। पता चल रहा है कि अगर चेन ऐसा खुली हुई है तो वो ओपन है, और ऐसा अगर रिंग क्लोज है तो वो क्या है? क्लोज्ड चेन। तो उसको साइक्लिक बोलते हैं। चलो इसमें से दो लिखते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? चलो, अगर ये मैंने जो ड्रॉ किया वो होमोसाइक्लिक ही है, क्यों बताओ? अगर आपकी रिंग के सभी अगर आपके रिंग के सभी एटम सेम है तब हम उसको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। और अगर उसमें बीच में एक भी फॉरेन पार्टिकल आ गया तब क्या होगा बताओ? हेट्रोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। तो वो हेटेरोसाइक्लिक है। ठीक है, यस और नो? ओके, चलो यहाँ यस। तक क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ू। यस। यस सर। अगर साइक्लिक है तो जरूरी नहीं है हर बार वो एरोमेटिक ही हो, वो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिसाइक्लिक क्या बोलते हैं? ओके, डिफरेंस एलिसाइक्लिक। क्या है? यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ कंपाउंड ड्रॉ करूं तो ये दोनों 6 मेंबर वाले कार्बन वाले होमोसाइक्लिक ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमेंगे, तब इसको मैं एरोमेटिक बोलूंगा। यहाँ पे कोई ऐसा डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, घूमना मतलब डिलोकलाइजेशन, यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चल यहाँ तक ओके हो तो बोलो सब यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके, अब एरोमेटिक में हो। एरोमेटिक में ऐसे दो पोर्शन आते हैं, एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और वो एरोमेटिक है, और एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है। समझे आप बात? फिर भी वो क्या है? एरोमेटिक है। ये देखो कैसे। बेंजामिन मतलब वो बेंजीन नहीं है उसके अंदर, ऐसा है? हाँ, इसके अंदर बेंजीन नहीं है, फिर भी एरोमेटिक तो मतलब है। सर वो शेप नहीं ले रहा है ना वो। शेप नहीं, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके अंदर 6 मेंबर वाली कार्बन की रिंग नहीं है, बेंजीन उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर कहीं भी आपको ओके बेंजीन नहीं सर। मिलेगा। ये 7 हो गई है, बेंजीन में 6 लाइन ही होते हैं, 6। सर मतलब 6 हो तब बेंजीन गिना जाएगा ना? हाँ, 6 मेंबर की रिंग वही और ऐसे पूछ रही घूमते। थी। मैं कब से बोल रहा हूँ यार, इसको बेंजीन बोलते हैं, हम चैप्टर 13 में पढ़ने वाले हैं। अभी आप सोचो इसको बेंजीन, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो वो बेंजीनोइड, अगर ऐसा स्ट्रक्चर ना दिखे तो नॉन बेंजीनोइड। इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? यस यस। सर। यस सर। तो ये कौन सा हो गया अभी वो बताओ? तो नॉन वो नॉन बेंजेनॉइड। बेंजीनोइड। और ये? बेंजेनॉइड। ये मैं फिर से बेंजीनोइड। आगे बढ़ता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन। क्लोज चेन में दो पोर्शन है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमो में आगे बढ़ते हैं,
तो आप एलिसाइक्लिक होगा क्योंकि एरोमेटिक नहीं होगा, और एक एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक में दो पोर्शन, बेंजीन वाले, बिना बेंजीन वाले। बेंजीन वाले बेंजेनोइड्स, बिना बेंजीन वाले नॉन बेंजेनोइड्स। चलो एक पोर्शन क्लियर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक में कौन से पोर्शन होते हैं। चलो, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइकिल भी होनी चाहिए और हेट्रोसाइक्लिक उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। और मैं ये बोल सकता हूँ इसको नॉन एरोमेटिक, where it's a aromatic in nature. Is it clear? तो उसमें यस क्या होता है, सर। देखो आपको करना क्या, हेट्रोसाइक्लिक है। अब ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे कोई भी टाइप का क्या नहीं है, बेंजीनिंग मतलब एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो गया। एरोमेटिक वाला पूरा चैप्टर 13 में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ऐसा सोचो इलेक्ट्रॉन सडनली घूमने चाहिए, जैसे बेंजीन का आपको पता चला ना, क्या मतलब है उसमें। यस सर। यस सर। उसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। यस, तो यहाँ पे नहीं घूम सकते। तो ये हेट्रोसाइक्लिक इसलिए बोला जाता है कि उसमें सभी कार्बन के सिवा एक ऑक्सीजन है। दूसरा कौन है ये, एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो एरोमेटिक। अब वो है हेट्रोसाइक्लिक का मतलब एक एन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। यस सर। तो ये क्या होता है बताओ, जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इधर। इसमें घूमेंगे। तो ये एरोमेटिक हो गया, यस और नो। यस यस सर। सर। चलो, एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू से। ओके, अब वापिस आप देख लो, साइक्लिक कंपाउंड में होमो और हेट्रो। हेट्रो में भी दो पोर्शन, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। होमो में भी दो पोर्शन, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। लेकिन होमो वाले एरोमेटिक में वापिस दो, बेंजीनोइड नॉन बेंजीन। चलो ये क्लियर हो तो आगे बढ़ो। सर यस सर। बोलो। साइक्लिक में ये साइक्लिक है, उसमें THF मतलब क्या होता है? वो इसका नेम दिया, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है, उसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली स्ट्रक्चर ये आता है फ्यूरान का। ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान का है। अब इसमें ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, अरे ये इट्स एरोमेटिक इन नेचर। अब सुन, अब क्या होगा, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दे। चल, इसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसमें आप कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकोगे बताओ। 2 नहीं, 2 बॉन्ड निकलने तो 4। चार। तो यहाँ पे ये जो बना अभी ये फ्यूरान ही है, लेकिन हमने इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड किया, चार। चार को बोला जाता है टेट्रा, सो इट्स अ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। इज इट क्लियर। यस यस सर। इसीलिए वो THF दिया हुआ है वहां पे। चलो आगे बढ़े। चलो अभी भी डाउट है तो पूछ ले भाई। यस। नो सर। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। चलो, आफ्टर दिस वन, आफ्टर क्लासिफिकेशन, आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए है मस्त क्लासिफिकेशन। ओके, हम लोग किस में अब हम किस में आते हैं। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप्स, बात तो यहीं पे आ रही है अभी। अब आपकी टेक्स्ट बुक में देखो ये वाला दिया हुआ है। चलो मैं आपकी रैंडमली आपको दे दूं, ये वाला आप किस में रखोगे बताओ। सर बेंजोनोइड में। बेंजेनोइड एरोमेटिक होता है बच्चे, क्या तुम्हें एरोमेटिक लग रहा है। इलेक्ट्रॉन घूमते तभी है, एक छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए मैं बोलना चाह रहा था 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये जो है ना बच्चों, कोई घूमने, ये है वो एरोमेटिक है और बेंजेनोइड भी है। लेकिन जब ये ड्रॉ करो तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रहते हैं। ये एलिसाइक्लिक एरोमेटिक है और वो भी होमोसाइक्लिक। ये एलिसाइक्लिक हुआ, ये एरोमेटिक नहीं है, वो समझ। भी सर, और वो किसके ये अंदर, एलिसाइक्लिक हेटेरो का होगा ना। यार होमो होगा, सभी कार्बन तो है, कार्बन के सिवा कौन है यहाँ पे। अगर नाइट्रोजन होगा तो मैं लिखूंगा ना ये नाइट्रोजन, ये सभी कार्बन ही है, तो ये होमोसाइक्लिक होता है। हेट्रो कैसे सोच लिया तुमने बच्ची।
मैंने इस सर इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूम नहीं रहे ना इसलिए, बट तो कार्बन है हीट्रो तो हो गया क्या? क्या हीट्रो की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन घूमते ना हो? क्या मैंने ऐसी डेफिनेशन? नहीं 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 Hetero सर, compounds उसमें एक mean it अलग should सा contain foreign particles in their ring. उनकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं इसी को अगर इस तरह से ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसको यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं, एट दैट टाइम यू कैन से कि ये जो है वो एसाइक्लिक तो है ही है, लेकिन ये जो है वो हेटेरोसाइक्लिक है। क्या बच्चों आप भी मतलब, चलो ठीक है। अब मुझे इसका आंसर देना, इसको मैं कहां पे रखूंगा? पहले धीरे धीरे सोचो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइक्लिक है, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक है, सब वन बाय वन सोचो कि ये होमोसाइक्लिक है। चलो इसमें होमोसाइक्लिक के अंदर भी बेंजेनोइड है, ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के बाद लास्ट में कहां पे जाएंगे? ये बेंजेनोइड भी है। बेंजेनोइड में तो ऐसे सोचो ना, डायरेक्टली कहीं से कुछ भी सोच लेते हो तो थोड़ी ना चलेगा। सर इसमें OH बाहर का आया तो हेट्रो में नहीं जाएगा? मैंने इसीलिए मैंने नहीं समझाया तुझे। जब मैं समझा रहा था तो मैंने क्या समझाया? मुझे साइकिल में फॉरेन पार्टिकल नहीं चाहिए, बाहर तुम जो भी करो आई डोंट केयर। मतलब साइकिल के बीच में नहीं चाहिए, बाहर हाँ ऐड करेंगे तो चलेगा? हाँ, साइकिल है उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वही तो मैंने बोला। चलो, इज इट क्लियर? इसका नाम है ट्रोपोलिन। थोड़ा सोच के बताना कहाँ पे रखोगे आप इसको। होमोजीनियस में साइक्लिक। डायरेक्टली कहाँ चल रहा है? पहले से ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड, फिर होमोसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक। फिर नॉन बेंजेनोइड। बेंजन। नॉन नॉन बेंज। बेंजेनोइड सर। यहाँ पे 7 में रिंग है, 7 मेंबर रिंग है। बेंजीन में 6 ही रिंग आती है, 6 ही कार्बन आते हैं। चलो, इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। आ रही है अभी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में? यस यस। सर। चलो, अगर इसको मैं कहाँ पे रख दूं बताओ। चलो, इसको कहाँ पे रखो? यहाँ पे डबल बॉन्ड कर। साइक्लिक। ये डायरेक्ट साइक्लिक कहाँ आ जाते हो बच्चों? अगर मैं डायरेक्ट कराऊंगा फिर दिक्कत हो जाती है आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर साइक्लिक। साइक्लिक चाय। चलो साइक्लिक, फिर होमोजीनियस। होमोजिन। होमोजीनियस, होमो होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, देन होमोसाइक्लिक, देन नॉन एरोमेटिक मींस एरो एसाइक्लिक। हम्म नॉन सर एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक आएगा सर, उसमें नॉन बेंजेनोइड। अरे बहन यार, सर एलिसाइक्लिक है ना। चित्रा क्या कर रही है? मतलब क्या कर रही है? तू कैसे भी बोल रही है यार। यहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन तुझे घूम रहे हैं? अरे यार, अभी मैं आपको समझा दूं, आप याद रखो। हाँ समझ गए एक सर, वो छोड़ के लाइन नहीं है, एक सॉरी छोड़ के सॉरी। एक छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, या फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तब जाके वो घूमते हैं यार। कोई बात नहीं, वो आगे आएगा तब क्लियर होगा। चैप्टर 13 में ये लोग भी है ना। अभी तो ऐसा होते हैं, याद रखना है आपको। क्लासिफिकेशन है, ये साइक्लिक है, ठीक है? यस और नो? ये साइक्लिक नहीं, यस। एली साइक्लिक, सॉरी। सर एलिसाइक्लिक है। हाँ भाई, मैंने बोला है यार, एली साइक्लिक। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप्स?
चलो मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। मिथाइल इथाइल इथेनॉल वो सर सब वो फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल वाला होता है ना। एल्डिहाइड हम्म केटोन हम्म ऑक्सैलिक एसिड बढ़िया है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता है कि सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता है आपको पता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, है ना। लेकिन ये जब यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए जाए, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो इस पूरे कंपाउंड में ऐसे कई कंपाउंड्स होते हैं, आप समझो थोड़ा सा, ऐसा कोई पोर्शन होता है और ऐसा कोई एटम या फिर इट्स अ बंच ऑफ एटम कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। अगर यहाँ पे मैं प्लस H2 डालूंगा तो प्लस H2 ऐड कहाँ पे होंगे आप सोचो, ये दो H2 डालने हैं तो दो H2 यहाँ पे कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्या ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बताओ। और यहाँ पे डबल। आपको और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। मतलब समझ में आ रही है बात आपको, पाई यस और बॉन्ड नो। मतलब अब देखो फंक्शनल ग्रुप का पूरा अच्छे से कैसे सोच सकते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को पूरा सा अच्छे से मतलब कैसे सर सोच, क्या हुआ। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना। हम्म बात ये बन रही है, अब सुनो अच्छे से कि यहाँ पे क्या होने वाला है एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बता दूं तो जब रिएक्शन में कोई एंटिटी टेक पार्ट करती है, सो देयर आर सम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which are responsible for the reaction. Are you getting my point? यस That atom or bunch of molecule or bunch of atom is known as functional group. आ रही बड़ी बात समझ में, ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कौन हो सकता है, एलो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यस और नो। OX हो सकते हैं, कोई अलग सा डिफरेंट कंपाउंड COOH, या फिर डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। Yes, या sir. CHO हो सकते हैं, C बॉन्ड O हो सकते हैं, CONH2 हो सकते हैं, COOR हो सकते हैं, ओके CONHR हो सकते हैं, बहुत 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 NH2 हो सकते हैं। सो ये क्या है सभी, मतलब ये मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब जैसे ये है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है X, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। और यहाँ पे मेरा कंपाउंड है और उसके साथ यहाँ पे CONH2 जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, फंक्शनल ग्रुप। अब आपको समझ में आ रही है बात, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, यस और नो। Yes, sir. It's यस atom or group of atoms joined with a specific manner which is responsible for the reaction, yes or no। और आई कैन Yes, से, sir. अगर आपको रिएक्शन नहीं लिखना बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज सभी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, डबल बॉन्ड पे, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर, यस और नो। यस Yes. ओके आगे आगे बढ़े तो, आगे बढ़ू मैं, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है ये। सर लिख लिया। लिख लिया पक्का। हाँ सर। चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन कौन सा आएगा वो मैं आपको बताऊं, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। देखो ये काम मतलब पूछने वाले नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, अरे ये बात समझ में। Yes, sir. यस सर। होमोलोगस सीरीज, इज इट क्लियर, यस और नो। ओके here what do you mean by homologous series, so it's a series of organic compound। अब होमोलोगस सीरीज क्या है, तो देखो हमने देखा था मीथेन, इथेन देखा था ना, ये प्रोपेन, यस ब्यूटेन, पेंटेन,
ये क्या कर रहे हो सर आप? क्यों भाई? इसीलिए तो सिखाया था कि हर बार मुझे लिखना ना पड़े। यस और नो? यहाँ पे कितने Yes, कार्बन sir. है? देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, यहाँ पे, 4, 4, यहाँ पे 5, 5, और यहाँ पे लास्ट में 6. 6, 5 ही है, 5 ही है। देखो 6 करना 8, बाकी था। फिर तो ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। सो ये देखो ये पूरी सीरीज है कंपाउंड की कि जिनके पास फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं सेम। यस और नो? अ ग्रुप ऑफ, yes, अब देखो अगर अल्किन दोनों तो मीथिन नहीं आएगा, इथिन आएगा, सी डबल बॉन्ड सी आता है, CH2 डबल बॉन्ड सी। फिर कौन आएगा बताओ? प्रोपिन। फिर कौन आएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन में ऐसा भी हो सकता है। फिर कौन आएगा? पेंटीन। 1 2 3 4 5। समझ रहे हो बात? Yes, sir. फिर yes, हेक्सेन। तो मतलब वन, लो ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो मतलब बोलने का तरीका, इट्स अ ग्रुप, इट्स अ सीरीज ऑफ अ organic compound which contains characteristic behavior, characteristic और unique properties due to its functional group। इनके जो characteristic chemical reactions होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। और इसको जो सीरीज बोलते हैं उनको पूरी होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और इन दोनों को एक दूसरे के भाई बोलते हैं, होमोलोगस भाई। क्या बोलते हैं भाई? homologous भाई, तो जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस बोलते हैं। यस और नो? yes, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. yes, sir, पक्का? चलो अगर अगर ये है CH3C OOH है, फिर हमें क्या कर, अब होमोलोगस सीरीज में होता क्या है वो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझा दूं तो हर एक के बीच में जो है वो क्या होता होगा। चलो देखो, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा लिया है मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. yes, अगर इसमें आपको याद रखने पॉइंट तो शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो? हैव अ सेम फंक्शनल ग्रुप, हैव अ सेम, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल तो सबके पीछे ऑल आता है ना? yes, Yes, Have a sir. same suffix or prefix in name. Okay. Have a same chemical properties. अगर आप दो अगर आप दो एटम की बात करो तो मतलब सीरीज में जो दो सक्सेसिव कंपाउंड है दे हैव डिफरेंस ऑफ, बताओ कितना होगा? C CH2, CH2. CH2 और 14 AMU होगा। यस और नो? Yes, sir. इन मॉलिक्यूल। हाँ, अब बात यह है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो फिजिकल प्रॉपर्टी में वरी। यस और नो? yes, sir, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और इसकी सॉल्युबिलिटी, इन सभी चीजों में थोड़ी थोड़ी बदलाव आ सकते हैं क्योंकि ये लंबी चेन बढ़ती जाती है। तो ओके, बाकी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, अब केमिकल प्रॉपर्टी तो इस ग्रुप की वजह से होती है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से, और सभी में फंक्शनल ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बच्चों? वो बताओ, Physical. कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी? फिजिकल physical, प्रॉपर्टी कैसी रहती है बच्चों? डिफरेंट रहती है। और वो भी कौन कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, लाइक काइंड ऑफ थिंग। यस और नो? Yes, sir. तो ये पूरा आपने पढ़ा होमोलोगस सीरीज। ओके सर, समझ गए। होमोलोगस मतलब सेम सेम होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 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 ऐड करते जाओ, नथिंग एल्स। ओके Yes, sir. yes, sir, ओके, रेडी, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन।
तो आप समझ सकते हो बच्चों ये चीज। ओके, ओके डन। चलो हम लोग सबका क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। यस हाँ बोलो, Sir. पक्का ना? यस सर। और आप तो ऐसे जैसे क्वेश्चन करते हो जैसे आप पूरे ऑर्गेनिक के मास्टर हो गए हो। इसका नेम क्या है, इसका अरे यार धीरे धीरे पहले ये तो सोच कंपाउंड बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है, ड्रॉ करने के बाद नेम देगा ना। ओके, अब सीरीज पता चल गई तुझे। या अब हम हाँ एक चीज पे, अब जिसकी आपको बहुत बहुत देर से तलाश थी, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके रेडी है ना? यस सर। Yes, sir. ओके चलो, अगर मैं आपको बात बताऊं तो पहले क्या होता था, अब सब जगह पे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते ही होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, साइट्रस फ्रूट है, ये क्या होते हैं साइट्रस फ्रूट? विटामिन सी वाले, ये जो हमें खट्टे लगते हैं वो, समझे बात? लेमन लिंबू हाँ वही सब, लेमन ऑरेंज यही सब। लेकिन बात ये है, उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया उसको उन्होंने नाम दे दिया साइट्रिक एसिड। कौन सा नेम दे दिया बताओ? Citric acid. ओके, फिर आपको जब चींटी काटती है, भगवान करे ना काटे, लेकिन अगर आपको चींटी काटती है, ओके, तो चींटी का लैटिन नेम क्या है पता है आपको? फॉर्माइका। बोल, इसका भी इंग्लिश में नेम है, हमारा नहीं है भाई, इसका नेम है फॉर्माइका। चींटी का नेम क्या है बच्चों? फॉर्माइका। और उसमें से जो कंपाउंड मिला उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड। और गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. सर हमारा भी है लेकिन अगर आप हाँ, क्या हुआ अभी हमारा इसको? भी नेम है दूसरा हो वो तो ठीक है भाई, हम यहाँ पे काम करें तो चल चंगू, तू इधर कॉन्सेंट्रेट कर, ठीक है? साइट्रिक एसिड, और ये क्या हो गए? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका। अब देखो ये जो नेम है वो कौन से नेम है? ये जो पुराने टाइम पे दिए जाते थे वो नेम है। और ये कौन से नेम बनते हैं? ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल मतलब पुराने वाले है, ऐसा नो, और कॉमन नेम्स। अब यहाँ पे आके बोलोगे फॉर्मिका, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तब वो कोई सुनने वाला नहीं है आपका। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, विनेगर में से मिलता है ना, सर को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, यस और नो? ये भी इसका Yes. कॉमन सर नेम है। किसका ये फॉर्मिक हाँ एसिटिक एसिड है ये। तो बात ये बनी है, सभी कॉमन नेम है। अगर आप यहाँ पे किसी को बोलोगे विनेगर दे दो तो वो दे देगा, लेकिन आप बोलोगे एसिटिक एसिड दो तो वो दो तमाचे दे देगा। सही है ना? तो बात ये बन रही है कि फॉर लाइक यूनि, अब हमने क्या बोला था, उसमें भी हमने देखा था एलिमेंट में भी, कि हमें क्या करना है भाई, कि यूनिफॉर्मिटी रखनी है। अगर इंडिया में उसको एसिटिक एसिड बोले तो पाकिस्तान और कहाँ बोले भाई, इजराइल, सब जगह पे उसको क्या चाहिए? एसिटिक एसिड ही बोलवाना चाहिए। आ रही है बात समझ में? है ना? तो यूनिफॉर्मिटी के लिए, नेम में यूनिफॉर्मिटी के लिए पूरी की पूरी एक क्या आई, आईयूपीएसी की बॉडी आ गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पता है ना, एक टेबल पे सब बैठते हैं और नेम डिसाइड करते हैं, है ना? तो ये पूरी ये जिंदगी, ये लोग अपनी पूरी जिंदगी किसमें निकाल देते हैं? तो बैठकों में। टेबल बैठा नेम देने में। इसने ये ढूंढा है तो उसको वो नाम दे दो, उसने ये ढूंढा है उसको वो नाम दे दो, ऐसे। समझ रहे हो बात? तो ये किसका काम है पूरे के पूरे? कौन सी बॉडी का काम है ये? आईयूपीएस। ऐसी एक फिजिक्स वालों ने बॉडी बना के रखी है, आयु पैप और आयु पैक, समझे? सब एक ही काम सर होता है, नॉमिन नेम असाइन करने होते हैं सबके, और कोई काम नहीं है इनका। ओके, अब बात ये बन गई,
आजकल जो लेटेस्ट बना आपने बकमिंस्टर फुलर के नेम से फुलरिन आया है मार्केट में, नया आया है ये फुलरिन। C60 वाला ना? हाँ C60 वाला फुलरिन, बकमिंस्टर 10th में आया फुलरिन। इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है, तो इसका नाम फुलरिन रख दिया है अभी। समझे आप बात? यस सर। तो बहुत ऐसे थोड़े नेम है जो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कॉमन नेम है, ट्राइवल नेम है, वो हम देखते हैं। ये है तो फिर आपको ट्राई करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको आते भी आते। तो अगर मैं CH4 बोलूं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है बोलो? कॉमन नेम होता है मीथेन। इसका IUPAC। अब इन्होंने, इनको लगा कि चलो भाई इनको अब सब, अब आधी दुनिया वाले इसको मीथेन बोलते हैं, क्यों ना पूरी दुनिया ही मीथेन ही दे इसको नेम, तो इन्होंने मीथेन को मीथेन ही बोल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, सर। sir. फिर इन्होंने क्या किया, ऐसे था CH3 CH2, चलो इसका कॉमन नेम बताओ मुझे, ये कौन सा है? ब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब इन लोगों ने क्या किया, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, एक इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C4H। 10. CN। अब यही देखो, इसी ब्यूटेन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लास्ट में 2 CH3, लास्ट में पूछ आई दोनों। तो इन्होंने इनको नेम दे दिया है आइसोब्यूटेन। क्या नेम दे दिया कॉमन? Isobutane. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आइसो का मतलब क्या हुआ, एक CH3 तो हटा के इस कार्बन पे लगवा दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। चलो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक हो गया आपका, कौन सा ब्यूटेन हो गया बच्चों बताओ? अभी आपका कौन सा ब्यूटेन हो गया ये? एक हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन, एक हो गया आपका आइसो ब्यूटेन। चलो अगर एन प्रोपाइल, ओके, एन पेंटेन किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं। सर ये हाँ जो CH3 हमने आगे किया, वो कहीं पे भी लगा सकते हैं? हाँ, कहीं पे भी लग सकता है वो। अब तू सोच, ये CH3 तो अगर लास्ट में लगाया तो ये तो है ही है, इस साइड लगा देगा तो तब भी वही हो जाएगा वो। 3 में से लास्ट में तो लगा है, बीच में लगाना बाकी रहा। अगर पेंटेन है पेंटेन, तब तू सोच 1 2 3 4 5। अगर मैं अब हाइड्रोजन अब से ना लिखूं तो क्या आप बच्चे समझ जाओगे कि वहां पे बाकी सब हाइड्रोजन ही होंगे? सपोज इस कार्बन के आसपास कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ? 3। 3. 2 2 2 एंड 3, राइट? 3 2 2 2 3 हाइड्रोजन। इसको मैं एन पेंटेन बोलता हूं। अगर वहां पे लास्ट में आप देखो, अगर लास्ट में 2 पूछ सेम निकले, सेकंड लास्ट पे अगर आप लगा रहे हो इसको यहाँ पे, तब इसको ये लोग क्या बोलते हैं, 3 4 और 5। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, लेकिन ये नॉर्मल पेंटेन है, इसको हम लोग आइसो पेंटेन बोलते हैं बच्चों। क्या नेम दे दिया उन्होंने इनको? कॉमन नेम है ये। Isobutane. इनको ये क्या बोलते थे, आइसो पेंटेन। और अभी भी आपको ये लगे भाई इसको भी हटा के यहाँ पे ले जाओ, चलो, तब उनको ये सर नाम ये देते हैं नियो पेंटेन। क्या हुआ? सर ये आइसो पेंटेन वाला समझाओ ना। अरे भाई 5 कार्बन लाइन में थे, मतलब ये CH3 होता है, इसको हटा के तुम कहाँ पे रखो, यहाँ पे, तो इसका हाइड्रोजन लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं ना। यस। Yes, sir. देख 2 पूछ निकली कि नहीं, मतलब आपका मिथाइल सेकंड लास्ट पे आप लगा रहे हो, तब ये कौन सा हो गया, आइसो। इज इट क्लियर? Yes, sir. नियो क्या हो जाएगा? सेकंड पे नहीं लगा रहा। यहाँ पे नहीं लगा सकते, नहीं, लास्ट में ऐसे 2 पूछ सेम होनी चाहिए, ऐसा पूछ निकलनी चाहिए, तब उसको आइसो बोलते हैं। अगर ऐसे दिया है तब भी आपको समझना है, ऐसे हर बार पूछ की तरह लिखते नहीं है, तो आपको समझाने के लिए अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये दोनों सेम ही है भाई। हेलो, यस। यस। ये दोनों आइसो ही है, आइसो पेंटेन। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसी पूछ निकले तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? आइसो। नाउ इज इट क्लियर कि इसमें कोई डाउट है? नो। सर तो हम इसमें ये सेकंड लास्ट कार्बन में भी रख सकते हैं ना? हाँ यहाँ पे भी लग सकता। अब सुनो यार, अब तुमने ना मजाक कर दिया। अब सोच, तो अगर यहाँ पे रखेगा 1 2 3 4 और ये 5,
अब ये दोनों क्या हो गए बता? सर आइसो। आइसो ही हुआ, सेम ही हुआ। इसको तूने कल्टी मरवा दी, इसको उठा के पटक दिया, समझा बात? यस सर। ये आइसो ही हुआ। चल अब नियो में क्या करना होता है वो बता। नियो में ऐसी 3 पूछ आती है, ले देख, ये 1 2 3 हो रहा है, ये सभी CH3 समझा बात? सभी एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्यों? सभी का फॉर्मूला सेम है। सुनो, C5H क्या है, 12 है। वो शायद अगर आप लाइन में लिखो 1 2 3 4 5, या फिर आप ऐसे लिखो, या फिर आप इस तरह से लिखो। आप थोड़ा समझ रहे हो कि अभी भी नहीं समझ रहे हो? गधो, सर समझे। इसको नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं, इसको आइसो पेंटेन बोलते हैं, और इसको नियो पेंटेन बोलते हैं। तो दिक्कत क्या होगी आपको, है ना? अभी नहीं। यस सर। ओके, चलो क्लियर, समझ आ रही है थोड़ी बहुत बातें? Yes, sir. ओके, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कार्बन? अगर इथेन है तो इथेन में आपका कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बताओ? एक कार्बन के साथ। तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। योर कार्बन इज अटैच्ड विद द अनदर वन कार्बन। अगर यहाँ पे बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में आपको कितने प्राइमरी कार्बन दिख रहे हैं बताओ? 2. आगे पूरी बात समझ में आपको? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते होंगे वो बताओ? 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ये कार्बन देखो प्राइमरी आप, कार्बन। ये देखो आप, ये कार्बन देखो, यहाँ पे इस तरह से CH2 CH2 CH3। आप पूरा इसको तोड़ मड़ोड़ के देखो। चलो अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे? ये कौन सा होगा? प्राइमरी। ये कौन सा होगा बताओ? सेकेंडरी। और ये कार्बन कौन सा होगा? प्राइमरी। और Prime. गेटिंग माय पॉइंट, ये कार्बन दूसरे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यार, लेकिन ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 2 2 कार्बन के साथ। तब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेकंड। Second. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो टर्शियरी की बात करें तो ये जो है, ये आपका कार्बन टर्शियरी कार्बन, को बताएगा क्यों? वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए। पक्का? 4 के Yes. साथ हाँ, 3 ही कहाँ है। पे? जुड़ा है। हाँ नीचे हाइड्रोजन है, सॉरी। ओके। अब हम बात करते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे क्वाटरनरी कार्बन भी होता है। क्वाटरनरी कार्बन मतलब क्या होगा, सोच के बताओ? तो चारों साइड कार्बन हो गए, एक कार्बन। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अगर चारों साइड कार्बन है तो? उसको क्वाटरनरी। चलो क्या बोल सकते हैं? यस और नो? कॉटन। हम्म, पक्का वाली बात है ये? यस सर। Yes, sir. ओके, प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े उनको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। ये दोनों मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन इसमें देखो प्राइमरी हाइड्रोजन है। इसके 6 के 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। प्राइमरी कार्बन के साथ जो कोई भी जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन के साथ जो कोई भी जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? प्राइमरी हाइड्रोजन। पक्का वाली बात है ये? यस और नो? यस सर। डन। चलो आगे बढ़े तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट वन, सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोलते हो बताओ? सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो। उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। टर्शियरी किसको? ओके, तो यहाँ पे दो ही है, समझ रहे हो बात? टर्शियरी का हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे देखो। ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है?
उसमें 9 टर्शियरी हाइड्रोजन है। कर दी ना छोटी बात तूने। टर्शियरी कार्बन, ये एक ही टर्शियरी कार्बन है और उसके साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है वही सिर्फ टर्शियरी हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये 9 तो प्राइमरी हाइड्रोजन है गधे। समझा क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़े हैं वो तो 1 ही कार्बन के साथ जुड़ रहे हो। है ना बच्चे, बता। यस। फिर तूने क्यों बोल दिया टर्शियरी, उसको बता। क्वाटर्नरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करते। कोई बताएगा क्यों ऐसा होता होगा? कोई बताएगा ऐसा क्यों होता होगा? मैं बताती हूँ सर, क्योंकि है ना वो सब एक कार्बन के साथ ही जुड़ते हैं इसलिए। मतलब 4 हाइड्रोजन कार्बन मैक्सिमम 4 वैलेंसी है और अगर क्वाटर्नरी कार्बन है तो इसका मतलब चारों के चारों कार्बन से फुलफिल है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ने की कोई बात ही नहीं आई। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। पक्का वाला क्लियर ना? Yes. sir. चलो अब अगर हम लोग बात करें तो नोमेनक्लेचर पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थे। ओके, आइसोनियो उसमें समझ में आ गई बात। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, टोटल कितने कार्बन है? 7 7 7 कार्बन है। तो अगर आइसोपेंट आइसोपेंटेन क्या हो जाएगा ये? आइसोपेंटेन। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अगर फिर सोचो और ज्यादा मत सोचना, जितना मैं बोलूं उतना ही। चलो इसका क्या हो गया? ओए नियोपेंट एक मिनट वो ये पेंटेन नहीं है, हेप्टेन है। 7 कार्बन हेप्टेन बोलते हैं उसको गधो। ये आइसो हेप्टेन है, मुझे भी गलत करवा रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन लिखा, 7 का मतलब हेप्टेन है। ये आइसो हेप्टेन हो गया, ये नियो हेप्टेन हो गया। ओके, अगर ये बीच में आएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे वो हम सोचेंगे, ठीक है। ये हमें नहीं पता है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। अभी वो हम सीखेंगे। हमने अभी आइसो और नियो सीखा सर। ओके डन, अच्छा लगा सर। आइसो नियो तो हमें आ गया। अब हम जो बात करने वाले हैं, कौन है बच्चों? नोमेनक्लेचर ऑफ। सर अभी टाइम कम है, ये कल तू बंद हो जा, थोड़ी देर मत बोल कुछ। ओके, तो आईयूपीएससी सिस्टम को हम फॉलो करेंगे और आईयूपीएससी के जो है वो नोमेनक्लेचर हम रूल बाय रूल हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यस और नो, है ना? यस सर। ओके तो यस। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे।